अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नई खबरें, तज्ज़िये और तबसरों के साथ मैं हूं सलीम गिलानी और आप देख रहे हैं क़ल्ब सलीम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आपको इंतहाई अहम डेवलपमेंट से आगाह करें। पाकिस्तान की अदलिया के 3 बेंचों ने मरियम नवाज़ को पासपोर्ट जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत करने से मुआज़त कर ली है। वाज़ेह रहे कि मरियम नवाज़ ने पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। मरियम नवाज़ की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्होंने अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कराया है। दरख्वास्त के मुताबिक मरियम नवाज़ 27 अप्रैल को उम्रे पर जाना चाहती हैं और वो अपने बीमार वालिद मियाँ नवाज़ शरीफ की तीमारदारी के लिए लंदन का सफ़र भी करना चाहती हैं। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया जाए ताकि वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकें। इत्तलात के मुताबिक नई हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही कौमी दौलत पर अपनी शाहाना शाह खर्चियों की साबका रिवायात को बरकरार रखते हुए इत्तेहादियों और अहल खाना के साथ मिलकर सऊदी अरब का दौरा तरतीब दिया है, जिस पर एक अंदाजे के मुताबिक $60,000 के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। जाहिर है ये दौरा, जिसे बज़ाहिर सरकारी दौरे का नाम दिया जा रहा है, इसका असल मकसद दोस्तों और अहल खाना को अवाम के पैसों पर उम्रा करवाना है। इस बहती गंगा में हाथ धोने वालों और हुकूमती नवाजिशात का फ़ायदा उठाने वालों के नामों की एक लिस्ट मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है, जिसे वज़ीर आज़म हाउस से जारी किया गया है। इस लिस्ट में साबका वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ का नाम भी शामिल है। बावजूद इसके कि अदालती हुक्म के मुताबिक मरियम नवाज़ बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि इनका पासपोर्ट साबिका इमरान खान की हुकूमत में इन पर कायम करप्शन के मुकदमात की वजह से मनसूख कर दिया गया था। शहबाज शरीफ की हुकूमत के आते ही जहां 300 से ज़ायद अफराद के नाम ECL से निकाले गए हैं, वहीं मरियम नवाज़ ने अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए भी दरख्वास्त दायर की हुई थी। अब इत्तलात आ रही हैं कि मज़कूरा पासपोर्ट की वापसी की दरख्वास्त पर समाअत के लिए अब तक लाहौर हाई कोर्ट के 3 बेंच तहलील हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट का जो पहला 2 रुकनी बेंच था, वो जस्टिस शाहबाज रिजवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल था। इस बेंच ने यह कहकर माजरत कर ली कि पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर वही बेंच इस पर समाअत करे जिसके पास पहले ये मुकदमा था। इसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दूसरा बेंच बाकर अली नजफी और जस्टिस फारूक हैदर का तश्कील दिया, तो इसमें जस्टिस फारूक हैदर ने माजरत कर ली, जिसकी वजह से ये मामला फिर खटाई में पड़ गया और ये बेंच भी टूट गया। फिर जस्टिस बाकर अली नजफी और जस्टिस असजद घराल पर मुश्तमिल तीसरा बेंच बनाया गया और इसमें भी जस्टिस असजद घराल साहब ने समाअत से माजरत कर ली और इस तरह ये तीसरा बेंच भी टूट गया। इस सूरत हाल ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को इंतहाई मुश्किल से दो चार कर दिया, क्योंकि उम्रे की रवानगी में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। इसी वजह से एक ही दिन में चौथा बेंच तश्कील दिया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की लाहौर हाई कोर्ट में पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के लिए बिलाखिर जस्टिस बाकर अली नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल नया बेंच तरतीब दे दिया, जो इस दरख्वास्त की समाअत बुध को करेगा। ख्याल रहे कि ये वही बेंच है कि जिसने मरियम नवाज़ की ज़मानत मंजूर की थी और नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। दूसरी जानिब नैब ने मरियम नवाज़ की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया है, जिसमें कहा गया है कि मरियम नवाज़ की ज़मानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जबकि इनकी ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त भी दायर की गई है। नैब ने अदालत से इस्तता की है कि मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाए। हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को फौरी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।